बादब बा मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। वैशाली, बिहार का वैशाली ज़िला इन दिनों सुर्खियों में है। एक लड़की, एक बेटी जिंदा जला डाली गई है। पुलिस प्रशासन की सुस्ती, सरकार के निकम्मेपन और समाज की बेहिसी ने कई तरह के सवाल खड़े कर डाले। लड़की हिंदू हो या मुसलमान हो, लड़की होती है। गुलनाज को अपराधियों ने जिंदा जला डाला, मिट्टी का तेल छिड़का और शाम लगभग 5, साढ़े 5, 6 बजे के आसपास उसे आग के हवाले कर दिया। 80% जली हुई हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 15 दिन जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते हुए उसने आखिरी सांसें ली। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की टीम, फैक्ट फाइंडिंग टीम, वैशाली के उस छोटे से गांव में गई थी। पीड़िता की मां यानी मृतिका की मां, गुलनाज की मां सैमुना खातून से बातचीत की, उनके परिजनों से बात की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के निर्देश पर टीम गई और उसने कुछ तथ्यों को जो देखा और पुलिस और प्रशासन के निकम्मेपन और नाकारापन और सरकार की कोताही साफ नजर आई। 30 अक्टूबर को यह घटना हुई। पुलिस और प्रशासन ने चुनाव की वजह से इसे छुपाए रखा। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बा मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने, आप हमारी ताकत बने। क्या मरता था ये जो घर वाले ज्यादा था उसी के पटीदार था। अंसारी भी आता था। ये गड्ढेबाजी वहाँ पर ये भेंट भी हुई है क्या? फालतू लड़का का यहाँ पर रहमत होता है। पुलिस को कहा था आप लोगों ने, कंप्लेन पहले किया था? किए थे मगर उन्होंने सुने नहीं, पूरा नाम लिखे ना। लोकतंत्र की जननी के तौर पर वैशाली का नाम लिया जाता है। पूरे देश में और पूरे विश्व में वैशाली का अपना एक अलग मुकाम है, लेकिन आज वैशाली गलत कारणों से चर्चा में है। दसरी थाना के चांदपुर ओपी का एक छोटा सा गांव है रसुलपुर हबीब, जहां एक मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग दहशत हैं, लोगों के चेहरे पे कई तरह के सवाल हैं। उस गांव में हिंदू भी है, मुसलमान भी हैं, लेकिन पीड़ा सबके दिल में है। एक बेटी की मौत होती है, एक लड़की मार दी जाती है, उसके साथ छेड़खानी होती है। लड़की मुसलमान है, लड़का हिंदू। ये एक अलग बात है कि आमतौर पर एक अपराध की घटना है और किसी भी बेटी की, किसी भी लड़की के साथ घटना हो सकती है। मारने वाला कोई भी हो सकता है और मरने वाली या छेड़खानी का शिकार होने वाले कोई भी हो सकती है। इस मामले में लड़की मुसलमान थी, लड़के हिंदू हैं, जिन्होंने उस बेटी को जिंदा जला डाला। छेड़खानी हुई, छेड़खानी का विरोध करती थी, शादी करना चाहता था, शादी करने से उसने मना किया और फिर उसे जिंदा जला डाला। पुलिस और प्रशासन का निकम्मापन सामने आया है। 4 दिन के बाद FIR किया जाता है और जब उसकी मौत हो जाती है तब पुलिस हरकत में आती है। पटना से लेकर वैशाली की पुलिस में खलबली मचती है और फिर एक गिरफ्तारी होती है, एक आरोपी सरेंडर करता है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग टीम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के निर्देश पे रसुलपुर हबीब गांव गई थी।
उस टीम का नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजहरुल खां चुन्नी ने किया। उस टीम में एम हसन शेरू जो वकील हैं पटना हाई कोर्ट के, वो थे, पार्टी के नेता भी हैं। कलीमुद्दीन इदरीसी थे और पार्टी के वैशाली जिला के अध्यक्ष कमल प्रसाद सिंह थे। युवा के राष्ट्रीय सचिव सुनील कुशवाहा थे, जो इस पूरे मामले में बहुत एक्टिव रहे। सुनील कुशवाहा की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने इस मुद्दे को अपने स्तर से बहुत पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को संपर्क कर इस मामले में हस्तक्षेप करने की गुजारिश की थी। हस्तक्षेप और कहा था कि हम लोगों को भी इस मामले को उठाना चाहिए। एक बेटी का मामला और सुनील कुशवाहा ने जिस तत्परता के साथ इस पूरे मामले को उठाया वो अपने आप में एक बड़ी बात है। तो सुनील कुशवाहा की मेहनत की वजह से या सुनील कुशवाहा की पहल की वजह से ये फैक्ट फाइंडिंग टीम बाद में बनी और फिर वहाँ गई। इसके अलावा प्रदेश के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मुश्ताक अहमद भी थे और उन्होंने परिजनों से मिलकर ली गई टीम ने हर तरह के मदद का भरोसा दिलाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अजहरुल हक चुन्नी खां का कहना है कि अंतिम न्याय मिलने तक ये लड़ाई जारी रहेगी और न सिर्फ ये कि जो अपराधी हैं, जो हत्यारे हैं, उनको गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए, उसे कठोर से कठोर सज़ा, यहाँ तक अगर फांसी भी हो तो फांसी दी जाए, क्योंकि एक जघन्य अपराध है। इसके अलावा उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिलाया कि जो कानूनी टीम है वो मुफ्त में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की जो लीगल टीम है वो लड़ाई लड़ेगी और हर मुमकिन मदद करेगी। इसके अलावा उन्होंने परिजनों को उचित मुआवजा, सरकारी नौकरी और सुरक्षा का भी भरोसा की बात कही, मांग की है सरकार से। और उन पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने, उन्हें सिर्फ निलंबन तो किया गया है ओपी के जो प्रमुख थे वहाँ के चांदपुर ओपी के, लेकिन सिर्फ निलंबन करने से काम नहीं चलेगा। इसमें पुलिस की नाकामी, कोताही है, निकम्मापन, और एक तरह से देखा जाए तो उसमें अपराधियों को बचाने की साजिश की है। उन्हें बर्खास्त करने की बात कही गई है, बर्खास्त कर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई और साजिश में शामिल होने के मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। तो गांव में एक सन्नाटा पसरा है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी काफ़ी देर तक रही उस जगह पर भी गई वो जहां ये घटना अंजाम पाया। पुलिस की एक छोटी सी टुकड़ी भी वहां तैनात है ताकि हालात बिगड़े नहीं, क्योंकि जब लाश आई इस बच्ची की तो गांव में तनाव पसरा। अपराधी फरार हो गए थे, लेकिन बाद में पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया, दूसरे ने बाद में आत्मसमर्पण किया। तो 3 अपराधी हैं इसमें जिनका नाम FIR में भी है। तो बहरहाल मामला अब अदालत में जाएगा, लेकिन अदालत ये है कि पुलिस को इस पर तत्परता दिखानी चाहिए, उसकी सक्रियता दिखानी चाहिए। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने फिलहाल ये कहना है पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का कि उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पर भी उतरेंगे, धरना प्रदर्शन भी होगा और आने वाले कुछ दिनों में इसे एक आंदोलन का रूप भी दिया जाएगा कि बिहार में बिहार की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, सरकार नाकाम है, सुशासन के नाम पर सिर्फ सुशासन खेला जा रहा है। नीतीश कुमार भले बात करते हैं क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पे कि उससे कोई ज़ीरो टॉलरेंस, अंग्रेज़ी में वो ज़ीरो टॉलरेंस कहते हैं और अच्छा शब्द लगता है, लेकिन टॉलरेंस ही टॉलरेंस है, ज़ीरो कहीं है नहीं, सिर्फ टॉलरेंस। वो खूब टॉलरेट करते हैं ऐसे लोगों को, खूब बढ़ावा देते हैं। अपराधी बेलगाम है, बेटियां जलाई जा रही हैं, बेटियों के साथ छेड़खानी हो रही है। और ये पूरा हर दिलचस्प ये है कि लगभग हर राज्यों में इस तरह की स्थिति है, चेहरे, नाम, धर्म बदल जाते हैं, बेटियां इसी तरह से जलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में तो लगातार इस तरह की घटनाएं आ रही है और पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी की या उसके सहयोगियों की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ इस तरह की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। तो कई बार लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो अब बेटी जलाओ बेटी मारो वाले में बदल चुका है। सरकार के संरक्षण में अपराधी बेलगाम है, औरतें असुरक्षित हैं, बिहार में भी
सिर्फ नीतीश कुमार सुशासन के दावे कर रहे हैं, बाकी तो सब ढोल का फूल है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस वक्त वो शपथ ग्रहण ले रहे थे सुशासन की सरकार, इस वक्त इससे कुछ घंटे पहले उस बच्ची की दर्दनाक मौत होती है, जिसे उनकी पुलिस ने, उनके प्रशासन ने चुनाव के वक्त इस पे पर्दा डालने का काम किया, अपराधियों को बचाने का काम किया। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी गई वहाँ। इसके अलावा हो सकता है कि और भी कुछ दल गए, लेकिन सामाजिक संगठन लगातार इस गांव में जा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है उस लड़की को न्याय मिलेगा। हमें भी उम्मीद है, आप भी इस मुहिम में शिरकत करें। अब तमाम लोग, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने तो तय कर लिया है कि अब सड़कों पर उतरना पड़े तो पार्टी उतरेगी और हाजीपुर से इसकी शुरुआत होगी। चुन्ने खां का कहना है कि सासाराम और दूसरे शहरों में अब इसके खिलाफ व्यापक आंदोलन होगा, कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। तो एक जो लड़ाई शुरू हुई एक लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए, एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से अंजाम तक पहुंचाने में लगी है। आइए हम भी उस मुहिम में शामिल हैं।